जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आज आपके लिए बहुत अच्छा सा वीडियो लेकर आया हूँ। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिए और आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं जिससे हम कुछ कहें और उस चीज़ को समझ सकते हैं, या आपको ऐसा मन कर रहा हो तो वो आप उसको मैसेज कर सकते हैं, यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ करिए। तो हमारा कहने का मतलब है कि जैसा कि आप सब लोगों का जो फॉर्म है उस फॉर्म आपके पहुंच चुके हैं, आप सब लोगों ने देखा भी होगा। और जिनके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो या नहीं पहुंचा होगा, भाई देख लीजिए, जो लास्ट डेट को अप्लाई किए होंगे उनका तो फॉर्म नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि भाई इस पोस्ट है या नॉर्मल पोस्ट आप करते हैं तो कम से कम 5 से 6 दिन लग जाते हैं आपके फॉर्म पहुँचने में। तो लास्ट डेट का मतलब है कि आप जाके वहाँ पर खुद फॉर्म फिल करके आते हैं, जमा करके आते हैं तो आपका फॉर्म पहुँच जाएगा, ठीक है। लेकिन आप स्पीड पोस्ट करते हैं या अदर माध्यम से भेजते हैं तो नहीं पहुँचेगा। तो आप मान के चलिए कि आपका फॉर्म नहीं पहुँचना जो लास्ट डेट को अप्लाई किए थे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों के जो फॉर्म तो पहुँच चुके हैं, तो फॉर्म पहुँचने के बाद अब क्या है कि आपका प्रोसेस क्या होने वाला है। जैसे कि आपका पहले नंबर आपका पीटी यानी पीएचटी होगा, जिसमें हाइट, वेट, चेस्ट और रनिंग करवाई जाएगी। कुछ लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है। तो कांस्टेबल में आपकी जो है उसमें केवल हाइट, वेट, चेस्ट और रनिंग होगी। और अदर जो पोस्ट है उसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप भी है, ठीक है। तो इसका प्रिपरेशन आप सब लोग जारी रखिए और इसका प्रिपरेशन करते रहिए। लेकिन उसके साथ साथ आप सभी लोगों को क्या है कि जो इसका फिजिकल है बहुत टफ नहीं है, जिससे इसको पास करना बहुत आसानी है। साथ में आप जैसा कि देख सकते हैं कि हर जो हमारे विभाग हैं, चाहे वो रेलवे की हो, ये सब प्राइवेट होने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वैकेंसीज जो है वो अब आने के बहुत कम चांस होंगे, ठीक है। तो हर बार मौका नहीं मिलती है, फॉर्म हर बार नहीं आएगा। और सीआरपीएफ की जो फॉर्म है बहुत दिनों के बाद इस बार आई है, 2016 के बाद। उससे पहले वैकेंसीज नहीं आई थी इस बीच में, और इतने दिनों के बाद आई है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि 2016 देखने के बाद तो ओवर एज हो चुके हैं। दूसरी कि मैं क्या कहूँ, मैं खुद का हूँ कि मैं 2016 का जो था मैंने उसमें डाला था टेस्टमैन में। लेकिन क्या था उस समय मैंने मतलब मुझे जानकारी भी नहीं थी, और मैं वहाँ मेरा फाफा इलाहाबाद में सेंटर गया था, लेकिन मैं वहाँ डॉक्यूमेंट्स नहीं ले गया था ओरिजिनल। इसी कारण से मैं रनिंग करने का मौका नहीं मिला था। वेट कर रहा था कि फिर से वैकेंसी से जाए, लेकिन हम ओवर एज हो चुके हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो ये सब लोगों के पास ऐसी दिक्कतें होती रहती हैं। तो ये है कि आप एक बार फॉर्म आया हुआ है तो आप उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करिए ताकि सिलेक्शन ले सकें, ठीक है। कहने का मतलब सिलेक्शन आप ले सको। कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, आप सभी लोग ज़्यादा जब मेहनत करोगे, पढ़ाई अच्छे से करोगे और प्रिपरेशन आप बढ़िया से करते हो तो आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। आज के समय में कोई भी चीज़ें बहुत ईजिली नहीं मिलती है। तो ये चीज़ है कि हम बस ये चीज़ कहना चाहते हैं कि आप लोगों से मैंने बहुत पहले जब फॉर्म को आया था तब भी मैंने आपसे कहा था कि क्या मैं आप सब लोगों का जो पेपर से रिलेटेड, यानी कि हम वीडियोज़ लाना चाहते हैं कि हम क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसमें मैंने रखा था आप लोगों का वोट के लिए, तो आप सभी लोग उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स देते कि हाँ क्लास स्टार्ट किया जाए। और मैंने इसमें वीडियोज़ भी बनाए थे जो कि पहले की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हुए थे, तो उसमें आप सब लोगों को तो देखा किस टाइप के क्वेश्चन भी आए हैं। तो आप सभी लोगों ने उसमें कहा था कि हाँ स्टार्ट किया जाए। तो मैं सोच रहा हूँ आपका जो क्लास स्टार्ट किया जाए। हम सोच रहे हैं कि मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसकी जो टाइमिंग है, मैं पहला वीडियोस जब आप लोगों को मंडे को लाऊंगा तो उसमें आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा किस टाइम पे हमारा वीडियोस आएगा, ठीक है। लेकिन लाइव मतलब जो हमारी क्लास तो आएगी, लेकिन लाइव क्लास नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि लाइव में हमारे यहाँ पर नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और इसके कारण से मैं लाइव नहीं ले पाऊँगा। मेरे पास रिकॉर्डर क्लास रहेगी, आप लोगों को रिकॉर्डर क्लास हम ही दे पाएंगे। आप लोग से बस एक ही चीज़, मेरा वीडियो बनाने का मतलब क्या है कि आप लोगों से पहले हम बताना चाहते हैं कि आप सभी लोग मंडे को आइए, पहली क्लास आप लीजिए। पहले आप क्लास लेते हैं तभी उसके बाद आपको अच्छा लगेगा तभी कहना कि हाँ स्टार्ट मतलब आगे कंटिन्यू करिए, नहीं तो आप उसे बोल सकते हैं कि रहने दीजिए, तो मैं वहाँ पर बंद कर दूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गांव के 2-3 लड़के हैं, बस उन्हीं को मैं अपना पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि भाई आप लोगों को नहीं पसंद आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उनको पढ़ाऊँगा। और ये नहीं कि हम आप लोग कहते हैं कि नहीं रहने दीजिए तो मैं छोड़ दूँगा, नहीं, उनको तो मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना, क्योंकि हम उनको ऐसा भी नहीं कि पैसा ले रहे हैं, उनको फ्री में पढ़ाएंगे। क्योंकि साथ साथ में कई लोग हैं गाँव के रहते हैं, प्रिपरेशन भी करते हैं। और अभी तो वैसे से भी लॉकडाउन का समय है, कोई बाहर जा ही नहीं रहा, कोचिंग स्टार्ट भी नहीं है, और इतने बैकग्राउंड से भी लोग नहीं हैं कि उनको मतलब बाहर जाकर पढ़ सकें। तो हमारी बस की जो भी है हम अपने गांव के लिए कर सकते हैं, मैं करता भी रहता भी हूँ। चाहे हमारा फिजिकल हो, मैं फिजिकल तैयारी भी करवाता रहता हूँ, क्योंकि रनिंग करते हैं लड़के, तो उनको मैं बोलता रहता हूँ किस तरीके से करना है, कितने बजे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो लोग हम बताते रहते हैं।
तो मैं सोच रहा था कि उन लोगों को भी मतलब जब आप लोगों को क्लास चलेगी तो साथ साथ उन लोगों को बैठाएंगे, क्योंकि हम क्लास भी लेते रहेंगे और वो लोग अपना पढ़ते भी रहेंगे, तो दो चीज़ हो जाएगी। और आप लोगों से बस ये था कि आप लोग कहेंगे कि हाँ स्टार्ट कंटिन्यू रखा जाए तो मैं कंटिन्यू रखूँगा, लेकिन आप लोग नहीं भी कहते हैं तो आप लोगों के बंद करेंगे, लेकिन उन लोगों को तो मैं पढ़ाऊँगा। तो हमारा काम है लोगों को, हम तो अपने गांव में कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहते हैं, चाहे छोटा सा बड़ा सा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी हम भी छोटे हैं, हम भी पढ़ाई करते हैं, तो ये भी रहता है कि हम भी अपना प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा विजन होता रहेगा, और लोग हमसे मतलब गांव के लड़के हैं वो भी पढ़ते रहेंगे तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा। आप लोग भी वीडियोज़ देखें, आपको भी फ़ायदा मिलेगा। हम वीडियोज़ बनाते हैं भाई तो हमको भी फ़ायदा मिलेगा, आप व्यूज़ हमें अच्छे आएंगे तो हमें पैसे भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। यूट्यूब पे भाई आया कोई भी हो, चाहे वो स्टार्टिंग में बोली क्यों ना दे कि भाई हमें पैसे नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है सर। स्टार्टिंग में रहता है कि हमें ऑडियंस मिले, साथ साथ में रहता है कि भाई जब कुछ हम मेहनत कर रहे हैं तब मुझे पैसे भी मिले चाहिए। अब चाहे आप नौकरी के लिए नौकरी भी करना चाहते हो तो भाई पैसे चाहिए ना, स्वार्थ तो कुछ है ही ना, पैसा रहता है, हर जगह पैसा रहता है। और चाहे आप पढ़ने बैठ रहे हो तो पढ़ने क्या है कि भविष्य में हमें जब नौकरी मिल जाएगी तो पैसे मिलेंगे। मम्मी पापा हैं पढ़ाते हैं, क्या है कि लड़का पढ़ लेगा पैसे मिलेंगे, कुछ हमको भी देगा, अपना खर्चा पानी चलाएगा ही। आप भी कुछ करते हो तो हर जगह पैसे हैं। तो स्टार्टिंग में कोई भी बोल सकता है भाई हमें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन ये सब कुछ पैसे के लिए होता है, बिना पैसे कोई काम नहीं होने वाली है। तो वीडियोस भी व्यूज भी आएंगे, पैसे मिलेंगे, हमारे गांव के जो लड़के हैं वो भी पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़ सकते हो, हम भी अपना रिवीजन करते रहेंगे, सब कुछ सिंपल सा सब लोग करते रहेंगे। मैं आप लोगों को क्लियर बताऊँ, ये नहीं कि मैं कुछ छिपाने वाला हूँ। हम भी विद्यार्थी हैं, कुछ हमारे पास जॉब नहीं है, हम भी ऐसे करते रहते, हम भी सोचते किस तरह से हो जाए, लेकिन भाई नहीं हो पाया अभी तक, हम भी ऐसे बेरोज़गार ही हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं आप लोगों को साथ साथ में चलने के लिए। और वीडियोस हमारी पहले आएगी, उसमें जैसा कि समझ में आए, जैसे स्टार्टिंग में भाई सबकी दिक्कत होती है, किसी के इतना भाई कहीं पर हम पढ़ाए तो नहीं है। स्टार्टिंग में जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था तब मुझसे मैं थोड़ा सा क्लास लेता था, तो उस समय की बात अलग है, आज की अलग है। और होता क्या है कि जैसे कि किसी के साथ फ़ोन के सामने बोलना भी इतना आसान नहीं होता, ईजी नहीं होता है कि बोल दे, आप भी समझ सकते हो। तो पहली क्लास में हो सकता 2-3 क्लास में ऐसा हो, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई हम भी इसमें पढ़ाते पढ़ाते बोल्ड हो जाएंगे कि हाँ कैसा कुछ नहीं है, तो हम बोलते रहेंगे, सब कुछ ऐसा रहेगा। तो स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें हो सकती है, लेकिन बाद में सब कुछ क्लियर हो पाएगी। जैसा कि आप भी पढ़ते हो तो आपको भी ये रहता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो तो क्या होता है, समझ में आ जाता है। सेम कंडीशन ऐसी है कि हम भी आएंगे, स्टार्टिंग में हमें भी पढ़ाने में कोई दिक्कत होगी, बहुत तरह की दिक्कतें आएंगी, ये वो दुनिया भर का, तो भी बाद में जब पढ़ाते रहेंगे तो उसमें हम ढल जाएंगे और हम पढ़ाते रहेंगे। समझाने का तरीका हो सकता है कि किसी को समझ में आ जाए और किसी को नहीं समझ में आए। जिनको नहीं भी आता है उनको बस एक ही चीज़ है कि आप उस चीज़ को बार बार देखिए, रिपीट करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, आपको भी आ जाएगा। जिनको आ रहा है वो लोग भी करिए, और उसके साथ जितने उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उसको आप पढ़ते रहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये चीज़ हो गई पढ़ने और ना पढ़ने की, समझने ना समझने की। ठीक है, क्लास हमारी है, क्लास आप पहले देखिए, समझ में आए तो बोलिए हाँ अच्छा है, कंटिन्यू रखिए। देखिए आपको थोड़ा सा भी कहीं भी लग रहेगा कि नहीं समझ में आया या ये नहीं पढ़ा पाएगा या कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बोल देना यार सर या भाई या तुम या कुछ बेतेरे या कुछ भी, चूतिया फूतिया कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि बोलते रहते हैं लोग भाई, ऐसी बात नहीं है। तो उनको तो इग्नोर करना पड़ता है। तो भाई जिनके नहीं है तो कह सकते हैं भाई तू कुछ नहीं जानता या ऐसा कुछ। और दूसरी चीज़ होता क्या है सर कि आप लोगों से हम बता दें कि हम लोग के यहाँ की लैंग्वेज जो हमारी है वो बहुत साधारण सी है। जैसे कि हम किसी को बोलेंगे तो भाई आप कैसे हो, आप लगाई जाती है। अब मैं दूसरी की ना कहते हूँ, मैं खुद की देखूँ तो मैं किसी को ऐसे ही बोलता हूँ। कहीं कहीं कि भाई लैंग्वेज होती भाई तू कैसा है या तू क्या कर रहा है या ऐसा कुछ होता। तो हमें स्टार्टिंग में लगता था पहले कि यार हमें तो लग रहा है जैसे गाली दे रहा हो, तो इस तरीके से रहता है। तो लैंग्वेज आपकी हो तो बात अलग से, लेकिन गाली देने का मतलब होता है, देखिए हम गाली नहीं करके आप लोग दे रहे हैं, मतलब गाली देने का मतलब ये होता है कि देखिए गाली देने से कुछ होता नहीं है। आप गाली दोगे किसी को दोगे वो भाई नहीं बोलेगा या तो रिमूव कर देगा, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हो रहा है आपको, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम ही आपको कुछ बोले या हमें कुछ बोले तो कुछ फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब है कि हर जगह हर चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीज़ होती हैं, दो पहलू होते हैं। आप किस तरीके से ले रहे हैं आप पे डिपेंड करता है। आप देखिए ऐसा कोई भी स्टूडेंट या कोई भी छात्र या कोई टीचर ऐसा नहीं है जिनको हर चीज़ आ रहा हो, सबको नहीं आता है। देखिए वो पढ़ाता है तो कुछ चीज़ें वो आपको जब भी आपको पढ़ाएगा हो सकता है आपको आता हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, उसका पॉजिटिव लीजिए ना कि नेगेटिव लीजिए। अब जैसे हम आपको पढ़ाना स्टार्ट किए, अब हो सकता है कि हमसे गलती हो गई, मैंने कुछ लिए गलत लिख दिया या हम समझा नहीं पाए,
तो ये हो सकता है कि आपको समझ नहीं, आपने गुस्से में झल्ला के बोल दिया यार तू कुछ नहीं जानता फिर क्यों पढ़ा रहा है ऐसा वैसा करके। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब आप कहो क्या होगा कि भाई ऐसा कुछ है, तो ऐसा ना है कि मतलब कि हम उसी चीज़ जैसे मैंने गलती कर दी उसी चीज़ को आप पकड़ लिए। मैंने एक वीडियोस भी बनाया था जिसमें मैंने आपको एक बताया था कि कैसे कि लिफाफे में भरना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर पिन कोड की जगह पे मैंने गलत कर दिया था, और फॉर्म था तो उसको फ्रॉम करना था, तो फ्रॉम की जगह पर फॉर्म होगा, लेकिन मैंने नीचे मेंशन कर दिया कि भाई ये चीज़ गलत हो गई, इसको आप सही कर लीजिए। लेकिन लोगों ने उस चीज़ को जो चीज़ मैंने बताने की कोशिश उस चीज़ को ना ध्यान देते हुए जो चीज़ गलती उस चीज़ को ध्यान दिया, उस चीज़ में कमेंट भी किए। तो मैंने उस पर लिखा भी था कि सॉरी इस चीज़ को नहीं लिखना था, हमें इस तरीके से लिखना है। तो कहने का हमारा मतलब पॉजिटिव लीजिए ना कि नेगेटिव लीजिए। जैसा कि देखिए आपके पास बुक पढ़ने जा रहे हैं, अब आपको नहीं आ रही तो क्या बुक को फाड़ कर फेंक दोगे? नहीं फेंकोगे, क्योंकि उसको समझना है, क्योंकि हमें बाद में उसको पढ़ना है। तो ऐसे ही है, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उस चीज़ को आप फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, रिविजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। तो क्या होगा कि आज नहीं तो कल तो आएगा। देखिए सक्सेस और ना सक्सेस होने का मतलब क्या है, जैसे कि हम देखिए अपनी उदाहरण में दे रहा हूँ, दूसरे के नहीं कह रहा हूँ। होता क्या है कि वैकेंसीज हमारी आती है, वैकेंसी आने के बाद हमें होता है कि आज फॉर्म आया और चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं पढ़ने। फॉर्म आया, एक मंथ मैंने फॉर्म भरने में इधर उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको मैंने लगा दिया। पता चला यार कि अभी तो बहुत टाइम है, तो हम क्या करेंगे कि पढ़ लेंगे यार, क्या दिक्कत है, अभी तो बहुत टाइम है, ऐसा होता है। और आपने देखा होगा कि हाई स्कूल या इंटर में जब हम लोग थे तो हम लोग क्या करते थे, डेली स्कूल जाते थे या कोचिंग होती थी। स्कूल जाते थे, कुछ क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आते थे कि नहीं आते थे, आते थे। कोचिंग जाते थे, जो क्वेश्चन हमें नहीं आता स्कूल में वो हमें कोचिंग में सीखने को मिल जाता था। मिलता नहीं था क्या? मिलता था। तो हमें क्या था कि हमें ना आते हुए भी हम स्कूल करते थे, करते नहीं थे, जाते थे, पढ़ते थे, टीचर मार खाते थे, डंडे भी पड़ते, बहुत तरह की होती थी, लेकिन हम उसको जाते थे, पढ़ते थे पढ़ते थे पढ़ते थे। तो होता क्या था कि हम साल भर में हम जितनी भी हमारी बुक थी वो हम कंप्लीट कर चुके होते थे। जब हमारी बुक कंप्लीट हो जाती है तब हम एग्ज़ाम के टाइम में हमें ये पता चल जाता था हाई स्कूल में कि ये जो हमारा पैराग्राफ है किस बुक से है, कौन से मतलब ये चैप्टर से आया हुआ है, कौन सा पैराग्राफ है, ये हमें पता चल जाता था। जैसे हिंदी की मैं बात करूँ तो हिंदी में अक्सर आता था पैराग्राफ आता था जिसमें लिखा जाता था कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से और इस मतलब पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता रामचंद्र शुक्ल या जो भी हैं वो भी हैं, और ये ऐसा लिख देते थे हम लोग। तो हमें पता चल जाता था कि ये चीज़ इन्होंने लिखा और इस बुक से आई हुई है और इस पाठ से लिया गया है। तो सेम कंडीशन यही है कि हम क्या करते हैं कि फॉर्म आया, बहुत तरह के फॉर्म आते रहते हैं, कई फॉर्म है, इसमें उसमें आप लगाते रहते। कहने का हमारा मतलब है कि जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, आज हमें नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, हम सब कंप्लीट करते जाएंगे अपना सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं कर लेंगे। कंप्लीट जैसे हुआ उसके बाद हम अपना रिवीजन करेंगे, तो जो चीज़ हमें तो आ रही थी उसको हम रिवीजन हो जाएगा और जो चीज़ नहीं आ रही थी उसको हम सीखने को मिल जाएगा। तो ऐसे 2-3 बार हम रिवीजन कर लिए और एग्ज़ाम के टाइम पे जब देने जाएंगे तो हम चीज़ को हमें ये चीज़ याद आ जाएगा कि ये कहाँ से पूछा गया था, किस चैप्टर से था, क्या नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन है, वहाँ पर लिखना रहता था, यहाँ ऑप्शन रहता था, कम से कम 1-2 ऑप्शन आप काट सकते हैं जो चीज़ हमें क्वेश्चन नहीं आ रही, लेकिन 2 ऑप्शन बचता है, उन 2 ऑप्शन में आप 50% चांस लगा के सही कर सकते हैं। तो यही कंडीशंस है कि हम लोग उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, ना अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। इस कारण से हमें क्या होता है कि एग्ज़ाम में फेल होने का चांस 100% बढ़ जाता है। तो पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद नहीं आ रहा है पढ़ते रहिए, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल आएगा तो परसों आएगा, लेकिन आएगा ना, ऐसे ही है। तो हमारा मतलब है आप लोगों को मोटिवेट करना है कि आपको नहीं भी आता है तो आप पढ़ते रहिए, आता है तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, नया नया सीखते रहिए, कहीं से भी पढ़िए। तो हम ऐसे हैं, आप सभी लोग, हमारी यही चीज़ है कि हम इस तरीके से, हमारा जो भी कंपटीशन था, जो भी एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी किए, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन जो हमें चीज़ था उसको हम करते। देखिए जो क्वेश्चन होते हैं 50% हर एग्ज़ाम में ईजी आता है, तो 50% से हमें सिलेक्शन नहीं मिलने वाला, हमें 80% सिलेक्शन मिलने वाले हैं। अब वही 30% हमें अपने 3 महीने 6 महीने साल भर लगाने होते हैं, और जैसे हम उसको जो मेहनत कर ले जाते हैं तो हमारा वो 80% कंप्लीट हो जाता है और हमारा सिलेक्शन हो जाता है। वही लड़का करता है जो प्रिपरेशन जारी रखता है, हमेशा करता रहता है। ठीक है, आज हमें एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो क्या हमारा कुछ हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम फॉर्म भर चुके हैं, तो हमें ओवर एज होने में कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि फॉर्म जो चल रहा है, जो हमने भर दिया, अब चाहे वो 28 साल के बाद हमारा पेपर हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
जब फॉर्म फिल कर लिए हैं तो हमें एग्ज़ाम देना है, लेकिन एग्ज़ाम देने का मतलब क्या है कि आज आप एग्ज़ाम दे दें तो आपके पास तैयारी नहीं है तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगे। फिर आपका वही चीज़ है ना कि अब 4 साल के बाद वैकेंसी आएगी तो पता तब तक चला कि आपकी शादी हो गया, कुछ हो गया, या आप ओवर एज हो गए, फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए दुनिया भर का, फिर आपको ना फिर वही चीज़ है कि चलिए हम भी चलते हैं, लोगों के बीच में भीड़ लगाते हैं। तो ऐसा है, तो हम ऐसा कुछ ना करते हुए जो भी हमारे पास टाइम है वो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए। नहीं आ रहा है तो कल पढ़िए, नहीं आ रहा है तो फिर परसों पढ़िए। ऐसे आप कब तक नहीं आएगा, आएगा ना। तो ऐसे है, तो आप पॉजिटिव लेते रहिए और उस चीज़ को नया नया सीखते रहिए, ठीक है। तो हमारी जो क्लास है वो मंडे से आने वाली है, पहली क्लास लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो आप बोलिएगा हाँ ठीक है, नहीं है आपको समझ में आएगा तो आप ये भी कह सकते हैं कि रहने दीजिए, तो मैं बंद कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ तो मैं अकेला इंसान हूँ, हमें शूट भी करना है, एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, समझना है, पहले लिखना है, ठीक है। हमारे सामने बुक भी रहेगी, कॉपी भी रहेगी, हम अपने कॉपी से पढ़ाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। जो हमारे पास हमें समझ में आती है, जो चीज़ आपको हमें लगेगा आप लोगों को पढ़ाने चाहिए, वो चीज़ आपको हम पढ़ाते रहेंगे। आप अदर जगह भी पढ़ सकते हैं, आप हमसे भी पढ़ सकते हैं, अदर जगह भी पढ़ सकते हैं। आप ऐसा टाइम अपना फिक्स करिए कि हमसे भी पढ़ सकते हैं, दूसरे भी पढ़िए और नया नया सीखते रहिए, ठीक है, तभी हो पाएगा। और अपना सिलेबस ज़रूर कंप्लीट करिएगा, उससे पहले आप कुछ मत करिए, कंप्लीट होने के बाद ही आप रिवीजन करिए और बीच बीच में रिवीजन करिए। टेस्ट भी आप देते रहिए, हम भी बीच में टेस्ट आप लोगों को लेते रहेंगे, तो आप लोग टेस्ट भी दीजिएगा, लेकिन सिलेबस आप कंप्लीट ज़रूर करिएगा और रोज़ाना आप पढ़िए। बस इतना था हम आपके लिए, और हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग हमारी बातों से सहमत होंगे। और कोई दिक्कत होती है तो आप सभी लोग हमारे जो भी चीज़ें हैं दिक्कत होती है आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारी ये है कि हमारे चैनल पे आप देखेंगे अब ज्वाइन का ऑप्शन हो गया है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ पैसे पे करने होंगे, मंथली 6 मंथ आप कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है किस तरीके से क्या करना है। आप उसे ज्वाइन करेंगे तो ऑप्शन आएगा, आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो हमारे मेंबर्स तो रहेंगे वो कोई चीज़ की प्रॉब्लम होती है वो हमें मैसेज करेंगे, उनका तो हाईलाइट मैसेज करेगा ही, तो आप लोग वहाँ कर सकते हैं और हम आप लोगों को हेल्प ज़रूर करेंगे। आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हो आपको नंबर भी दे देंगे हम वहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमें नंबर चाहिए, तो सर हम सबको नंबर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम सबको नंबर देते चलेंगे तो आप लोग कॉल करते रहेंगे तो कब तक हम आपको कॉल नहीं पिक करेंगे, तो आप बोलोगे कि हमें टाइम नहीं देते हैं, आप ऐसे हो ऐसे हो। तो ये चीज़ है, तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, हमारे चैनल पर आप देखेंगे वहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना था, हम मंडे को आप लोगों को मिलते हैं और कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।